तो वो तो हर बार बनता है। पार्लियामेंट का सेशन शुरू होगा, उसके अंदर देखते हैं ये क्या करेंगे, बजट के अंदर क्या लाते हैं, उसके बाद ही बोल पाएंगे ना, अभी पहले से क्या बताएं। बाकी कौन से मुद्दे हैं सर जो आपको लगता है प्रबल हैं और आपकी पार्टी अभी तो बड़ा ज्वलंत मुद्दा यही चल रहे हैं जो इस वक्त देश के अंदर है। अभी मुख्तार शवानंद जी का मुद्दा बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि ये तय करना होगा ना कि आप तय करने वाले कौन हो या आप नोटिस देने वाले कौन हो, किस अधिकार से आप नोटिस देते हो कि जिस पद का आपको जानकारी भी नहीं है, आप उनसे पूछो कि आप हैं कि नहीं हैं। अब यहाँ तो साबित करना होगा ना, हर चीज़ साबित करी है। अब आपने कह दिया कि वहाँ कहीं जाना है तो आपको साबित करना होगा आप हिंदू हैं, कहीं वोट डालना है तो आपको साबित करना होगा आप वोटर हैं, आपको साबित करना होगा आप नागरिक हैं। तो जो साबित करने का खेल देश में चल रहा है, अब इन्होंने जो साबित करने का बता दिया, अब वहाँ जो नाम है, अब नाम हिसार में और इधर मैं दे गया था तो वहाँ तमाम नाम, किसी का नाम चंद्रशेखर है मुसलमान का, किसी का राजशेखर है, किसी के बाप का नाम सुक्कड़ है, किसी का यशपाल है। तो उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? और वहाँ सरदारों के नाम हैं, जैनियों के नाम हैं, बौद्धों के नाम हैं। तो ये जो कर रहे हैं ना, ये खेल समझ से बाहर है कि करना क्या चाहते हैं, देश में लाना क्या चाहते हैं ये। अब फिर से आप एक बात बताइए, आपने उत्तर प्रदेश के अंदर 2,70,00,000 वोट काट दिए, 2.5 करोड़ लोगों को नोटिस दे रहे हैं आप, तो फिर खेल खेलेंगे ना आप, फिर खेल खेलेंगे ना। फिर जो काटने वाले वोटर आपने काटे हैं, फिर 2.5 करोड़ लोगों को आप नोटिस पकड़ाएंगे, फिर फॉर्म 6 जमा कराएंगे। तो ये जो खेल चल रहा है ना, इस खेल की आवश्यकता ही नहीं थी। तो अननेसेसरी की आपने इतनी फिर भागदौड़ क्यों की? जब आपको वोट काटने थे, वोट तो 2,70,00,000 काट दिए, 2.5 करोड़ के लिए आप कह रहे हैं कि हम नोटिस इशू कर रहे हैं। तो अब ये नंबर को समझिए ना, नंबर का गेम क्या है, खेल क्या है ये। उन्होंने एक और, जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, जितने भी इलेक्टेड लोग हैं वो अपने बातें सामने रखते हैं और वैसे ही फंक्शन चलता है। और ऑल पार्टी मीटिंग में भी काफी लोगों ने अपना पॉइंट रखा है, वो नोट किया गया है। और फर्स्ट पास बजट सेशन का डिवोट होगा मोशन ऑफ थैंक्स को प्रेसिडेंट के लिए। और ये भी कहा कि जो बजट सेशन है इस बार मेन फोकस बजट पे ही रहेगा। अब बजट में क्या देंगे ये नहीं पता ना, कि टैरिफ वॉर के अंदर धंधों को बचाने का क्या रास्ता होगा। धंधे केवल 2 ही लोगों के नहीं बचने चाहिए ना, धंधे तो सबके बचने चाहिए, कारोबार सबके बचने चाहिए। जो रिटेलर बर्बाद हो रहा है, जो एमएसएमई सेक्टर बर्बाद हो रहा है, जो एक्सपोर्टर्स बर्बाद हो रहे हैं, तो इनको सबको हम कोई योजना आपके पास क्या है कि इन सबको आप समायोजित कर सकें, इनको देख सकें। यूनियन ने एक एफटीए किया और मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कहा गया है इसको। पीयूष गोयल ने इसे गेम चेंजिंग कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी सामने तो आने दीजिए ना, इनके नारे बहुत अच्छे लगते हैं ना। ये जब नारे देते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन के लिए 10% ग्रोथ रेट चाहिए। आप खुश हो रहे हो कि 6.5 आईएमएफ ने कह दिया, तो फिर 5 ट्रिलियन कहाँ गई? तो इनकी बातें जो है ना, इनकी बातों से नहीं, आप आने दीजिए, धरातल पर दिखाई देना क्या है। यूजीसी एक धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि मैं एश्योर करता हूं कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और कोई मिसयूज नहीं कर पाएगा इस लॉ। कैसे आप एश्योर कर देंगे? कौन सी आपके पास, आप कानून बना रहे हो तो आप एश्योरेंस कैसे दे सकते हो किसी को भी? SC/SC एक्ट के अंदर सब चीजों का बनाया गया था, लेकिन SC/SC एक्ट जब कांग्रेस ने लागू कराया था तो वो लागू कराया था दलितों के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए नहीं था।